ड्रामा सिर्फ फरार के लास्ट एपिसोड की स्टोरी में दिखाया जाएगा। तो नाज़रीन, शजी ने ठान लिया कि कुछ भी हो जाए लेकिन वो अपनी सासू माँ की जो सारी दौलत है वो अपने नाम पर लगवा कर रहेगा और फाइनली वो ऐसा ही करता है और जैसे वो सारी दौलत और प्रॉपर्टी अपने नाम पर ट्रांसफर कर लेता है तो वहीं पर नाज़रीन बैंक से फोन आता है उसकी सासू माँ को और वो ये कहती है कि आपके अकाउंट में जितने भी पैसे थे वो सारे के सारे ट्रांसफर हो गए हैं। और जैसे ये बात सुनती है उसकी सासू माँ तो नाज़रीन उसकी सासू माँ को आ जाएगा ऑन द स्पॉट हार्ट अटैक और जैसे उसको हॉस्पिटल ले जाया जाएगा तो तूबा अपने भाई को फोन करेगी, उसे आ जाएगी अपने भाई की याद और वो ये कहती है कि भाई आप जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचे और मम्मा को हार्ट अटैक आ गया। तो नाज़रीन शान जो होता है वो अपने सारे काम काज छोड़कर अपनी माँ की याद में एक बार फिर से हॉस्पिटल चल जाएगा, उसके साथ जाएगी माया। और नाज़रीन शान की माँ को जैसे होश आता है वो इस बात का बिल्कुल भी तसव्वुर नहीं कर सकती है कि उसका बेटा उसको देखने के लिए आया है और लेकिन जैसे वो अपने शान बेटे को अपनी नजरों के सामने देखती है तो तब उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और उसी वक्त नाज़रीन उसको इस बात का एहसास होता है कि सौतेलापन तो सिर्फ मैंने ही दिखाया था, मेरे बेटे शान ने तो सौतेलापन नहीं दिखाया था। तो नाज़रीन जब शान की माँ उससे ये पूछती है क्या करते हो आजकल तो वहीं पर नाज़रीन शान ये कहता है कि मैंने और माया ने मिलकर एक छोटा सा बिजनेस उसको स्टेब्लिश किया है और हम उसको चलाते हैं। जब ये बात सुनती है उसकी माँ तो उसकी माँ को एहसास हो जाता है कि वो शान के बिना कुछ भी नहीं है। लेकिन नाज़रीन जब उसकी माँ को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल जाता है, जैसे वो अपने घर पर चली जाती है तो शान एक बार फिर से माया के साथ अपनी माँ को देखने के लिए आता है। तो वहीं पर नाज़रीन उसकी माँ जब शान से माफी मांगती है और वो ये कहती है कि बेटा मुझे माफ कर दो, इस बिजनेस को तुम ही संभाल सकते हो। तो वहीं पर नाज़रीन आगे से शान ये कहता है कि माएँ कभी अपने बेटों से माफी नहीं मांगा करती और वो अपनी माँ को माफ कर देगा और जब वो माया से माफी मांगेगी तो माया आगे से ये कहेगी कि मुझे आपसे किसी बात की कोई शिकायत नहीं है। तो नाज़रीन शान और माया जैसे शजी के बारे में पूछेंगे तो आगे से तूबा ये कहती है कि उसने हमें धोखा दिया, उसने सारी जायदाद जो है वो अपने नाम पर करवा ली है। तो आगे से माया ये कहती है कि इस शजी को हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तो तूबा ये कहती है कि इस मिशन में मैं भी आपका साथ दूंगी। तो आगे नाज़रीन दिखाया जाएगा जो खेल शजी खेला करता था माया और उस जैसी लड़कियों के साथ, अब वही खेल जो है माया उसके दोस्त के साथ खेलने वाली है क्योंकि उन्होंने शजी को एक शिकंजे में काबू करना है। तो इसलिए वो उसके दोस्त को एक अमीर घराने की लड़की से मिलवाते हैं। तो जब उसका दोस्त उस लड़की की माँ से मिलता है तो फौरन से वो शादी करने के लिए हाँ कर देती है। और जब नाज़रीन लड़की, उसकी माँ, शजी और उसका दोस्त जैसे शादी करने के लिए एक मैरिज हॉल में पहुंचते हैं तो वहीं पर नाज़रीन बड़ी बेसब्री के साथ माया और उस जैसी वो लड़कियां जिसको शजी ने धोखा दिया होता है वो सब इंतजार कर रही होती हैं। लेकिन जैसे ही दरवाजा खोलता है और शजी जब अपने सामने माया को देखता है तभी उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती। और नाज़रीन उसी वक्त शजी जो होगा वो सारे अपने गुनाह कबूल करेगा और अपने गुरोह के बारे में भी बताएगा और जब वो सबसे माफी मांगेगा लेकिन कोई भी उसको माफी नहीं देगा। और नाज़रीन जब उसका सामना रेहाना से होगा तो रेहाना उसको ये कहती है कि तुम्हारी वजह से मेरे अम्मी अबू इस दुनिया में नहीं रहे लेकिन मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी।